मरने के बाद क्या होता है शैतान का सबसे बड़ा झूठ, जो मैं आपको आज बताऊंगा। क्या है वो सबसे बड़ा झूठ? शैतान ने लोगों को ये बताया कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना के रखी है जिसका नाम जिसको मैं आई बटन पे दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान ने लोगों को ये झूठ बोला है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद सब ठीक है, मरने के बाद आपका कुछ नहीं होता, ना इसके बाद कोई जीवन है ना कुछ है। क्या बाइबल क्या कहती है ये देखेंगे। कौन दे रहा है ये ज्ञान? शैतान दे रहा है। लोगों के मन में ये ज्ञान शैतान डाल रहा है, शैतान बता रहा है, और शैतान इन बातों को लोगों तक फैला भी रहा है बहुत ज़ोरों से, और लोग इस पे यकीन भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक इसलिए बोलते हैं कि ना वो परमेश्वर को मानते, ना किसी को मानते, ना किसी चीज़ को भी वो नहीं मानते, या मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसको भी वो नहीं मानते, जिसे नास्तिक कहते। कौन बना रहा है? शैतान बना रहा है। किसको बना रहा है? लोगों को नास्तिक बना रहा है शैतान। ये बात को भी याद रखिए। लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। मतलब इस संसार का ज्ञान क्या है? परमेश्वर के लिए मूर्खता है। जो लोग बोलते हैं ना नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, परमेश्वर नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना, जो लोग ये बोलते हैं, है ना, आपको परमेश्वर मूर्ख कहता है। समझिए आप इस बात को, परमेश्वर आपको मूर्ख कहता है ना। आप अपने आप को बुद्धिमान जानते होंगे कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो परमेश्वर के सामने, लेकिन आप मूर्ख है। सोचिए इस बात को। हंसी इसलिए आ रही है कि आप मूर्ख बन रहे हो। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। मूर्ख कौन बनना चाहेगा? मूर्ख कौन रहना चाहेगा? मूर्ख कोई नहीं रहना चाहता। सब ज्ञानी बनना चाहते हैं। सब तरह तरह के ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं मेरा ज्ञान सही है, लोग कहते हैं मेरा ज्ञान अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा ज्ञान अच्छा है। कैसे अच्छा है? परमेश्वर मूर्ख कह रहा है तुमको, क्योंकि तुमने उस अनंत काल के जीवन को खो दिया जो यीशु मसीह के जरिए से मिलना था। क्या बात है! ये परमेश्वर है ना, जो वादा करता है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तो ये बातों को याद रखिए। अनंत काल का जीवन केवल और केवल यीशु दे सकता है, और केवल यीशु ही दे सकता है। कोई भी इस पृथ्वी में रहने वाला आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। तो ये बात याद रखिए कि जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं होता, या कुछ नहीं होता, या कुछ भी नहीं होता, तो ये बात को याद रखिए आप कि परमेश्वर आपको क्या कहता है? मूर्ख कहता है। तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। स्वयं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप मूर्ख हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जान चुका हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मसीह है। जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं और जिन्हें शैतान चला रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं होता या परमेश्वर नहीं होता। तो आप अपने आप को ज्ञानी बोलते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको मूर्ख बोलता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसका 3 अध्याय वचन 4 इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में, है ना, धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। मतलब क्या लिखा है इधर पे? हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। सब मनुष्य, पृथ्वी का हर एक इंसान, पृथ्वी का। परमेश्वर कहता है कि तुम झूठे हो, तुम सच्चे नहीं हो। ऐसा कहता है। सच्चा कौन है? लिखा है ना, सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा है। हर एक मनुष्य झूठा है। सोचिए, हर एक मनुष्य झूठा है। मनुष्य आपको क्या क्या बताता है, लेकिन वो खुद झूठा है। सच्चा कौन है? सच्चा आपका और मेरा परमेश्वर है। क्या बात है? नहीं, सारी बातें परमेश्वर रखता है, सारी बातों को परमेश्वर करता है। हम आप सब परमेश्वर के। हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नास्तिक है और जो लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, शायद वो लोग नहीं मानते होंगे या ये परमेश्वर होता है या मरने के बाद कोई जीवन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी नहीं क्या कर्जे में हो। किससे? परमेश्वर से। कर्जे में कैसे? पूछो। आप जो स्वास्थ्य ले रहे हो, भाई वो कौन दे रहा है? आपके पैसे से खरीदा हुआ नहीं है ना। पैसे से थोड़ी खरीदी हो आपका स्वास्थ्य जो चल रहा है, जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है। नहीं, वो तो हमारे परमेश्वर की इच्छा है जो आपको स्वास्थ्य दे रहा है। वो हमारे परमेश्वर की इच्छा है जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो सोचिए, इंसान बचपन से लेके तो बड़े होने तक कर्जे में रहता है परमेश्वर के। अन्न कौन उपजाता है? बाइबल कहती है परमेश्वर। अकाल कौन लाता है? अरे परमेश्वर लाता है। तमाम चीज़ों पे अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। तो मनुष्य कैसे कह सकता है
कि परमेश्वर नहीं है। जब आप पैदा हुए, जब तक आप बड़े हुए, तब से तो अब तक आप कर्जे में हो। किसके? परमेश्वर के। परमेश्वर कर्जा दे रहा है आपको। मैं मतलब पृथ्वी की बात तो मैं बता रहा हूँ आपको। परमेश्वर क्या दे रहा है? कर्जा दे रहा है आपको, काय का, है ना, ऑक्सीजन दे रहा है। कोई पेमेंट नहीं, कोई किस्त नहीं भरना है, कोई पैसा नहीं देना है। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है ना, क्योंकि उसकी इच्छा है, इसलिए आज हम जीवित हैं और इसलिए आज हम स्वास्थ्य ले रहे हैं। ये बातों को याद रखिएगा। दूसरा, अन्न हम खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं वो अनाज तक परमेश्वर उपजाता है। हम जानते हैं ना, बहुत सारी जगहों में बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा अकाल ला दिया, अकाल ला दिया, अकाल ला दिया। सोचिए, परमेश्वर अकाल भी लाता है, जमीन में अन्न भी नहीं उपजेगा, एक पौधा नहीं उपजेगा, ऐसा परमेश्वर कर सकता है। तो सोचिए, जो अन्न हम खाते हैं ना, भले मेहनत किसान करता है, लेकिन आशीष देने वाला उस जगहों पे परमेश्वर होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से तो मरते तक किसके कर्जदार होते हैं? परमेश्वर के कर्जदार होते हैं। हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। जो परमेश्वर हमें खिला रहा है, दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, परमेश्वर के कर्जदार है। जो लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, परमेश्वर आपको मूर्ख कहता है। वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक और विषय है क्या? शैतान ने लोगों को, मतलब लोगों को कैसे, लोगों को परेशान कर डाला। अरे कुछ नहीं है, सब रास्ते एक ही ठिकान जाते हैं। जब सब रास्ते एक ही ठिकान जा रहे हैं तो 4 रास्ते बनाने की ज़रूरत थी क्या है? डायरेक्ट रास्ता रखो ना। मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, मैंने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया, आप भी अपना रास्ता ढूंढो, है ना, पता चल पाए। देखिए, क्योंकि बहुत गंभीर और बहुत ये बात है, इसलिए मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, वरना बहुत भयंकर रीति से इसका एक और बार मैं अच्छी रीति से प्रचार करूँगा और आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बातों को याद रखो। 4 रास्ता क्यों? मैं एक रास्ता चाहता हूँ। आप जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या आप एक रास्ता नहीं चाहते हो? क्या 4 रास्ते चाहते हो? नहीं, कोई 4 रास्ते नहीं चाहता। अगर परमेश्वर के पास पहुँचने का एक रास्ता है तो एक ही रास्ता रखो। 4 रास्ते की कोई ज़रूरत और कोई मतलब नहीं है 4 रास्ते का। तो ये बातों को याद रखिए, ठीक है। 4 रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जो आपको अनंत जीवन और अनंत काल का जीवन दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु है और दूसरा कोई नहीं है। यीशु ही वादा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। हमने पढ़े ना, अगर आप अपने आप को बुद्धिमान जानते होंगे तो आप परमेश्वर के सामने मूर्ख ठहरे। अगर आप बोलते होंगे कि मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है, आप मूर्ख हो। कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहते होंगे कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, भाई आप परमेश्वर के कर्जदार हो, पेमेंट चुकाओ परमेश्वर को। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 36 इस प्रकार लिखा हो, जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहेगा। बाइबल कहती है परंतु जो कोई, मतलब यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, है ना, अनंत जीवन उसी का। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो कभी अनंत जीवन नहीं पाएगा, परंतु जो कोई यीशु को नहीं मानता उसके ऊपर किसका क्रोध रहेगा? परमेश्वर का क्रोध रहेगा। जो कोई यीशु के ऊपर यकीन करता है, जो कोई यीशु के पीछे चलता है, जो कोई यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है ना, वो अनंत जीवन पाएगा। सोचिए, अनंत जीवन। आपको अनंत जीवन होगा ना तो यीशु के पास आइए, वरना क्रोध तो परमेश्वर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है, जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ और मुझे सारी बातों का ज्ञान है, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान नहीं है तो आप मूर्ख हो। मैं नहीं, बाइबल कह रही है। तो इसीलिए केवल और केवल किसकी बात? परमेश्वर की बातों को मानना और परमेश्वर की, है ना, यीशु के ऊपर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। इस पृथ्वी पे, है ना, आसमान के नीचे, इस पृथ्वी पे और मनुष्य के बीच में केवल और केवल एक ही नाम दिया गया है, जिसका नाम है यीशु, जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है, जो मनुष्य को अनंत जीवन दे सकता है। केवल और केवल यीशु है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 12 इस प्रकार लिखा हुआ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मतलब जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है ना। जिसके पास पुत्र है उसके पास कौन है? उसके पास क्या है? उसके पास जीवन है, मतलब अनंत जीवन। यीशु ही वादा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यीशु वादा करता है। इस पृथ्वी में अभी तक किसी ने आपको बोला कि मैं अनंत जीवन देता हूँ? कोई नहीं बोलेगा। सब आएंगे, मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई नहीं बोला कि मैं अनंत। केवल और केवल यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास
जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मतलब जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आपको जीवन हो ना तो यीशु के पास आइए, है ना, यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए, है ना। तमाम बातें परमेश्वर आपको बताएगा, सिखाएगा और समझाएगा। इसलिए केवल और केवल हमें यीशु मसीह के ऊपर यकीन करना और यीशु के मार्गों में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीवन केवल और केवल यीशु दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। सारी मनुष्य जातियों का न्याय करता है, उसके सामने हर एक मनुष्य को खड़ा रहना है और परमेश्वर को लेखा देना है। हमारे बातों का, हमारे जीवन का, हमारे कार्यों का, सब बातों का लेखा देना है। फिर डिसाइड होगा कि आपको नरक डाला जाए या स्वर्ग डाला जाए। तो ये बातों को याद रखिए। लेकिन मैं आपको ये फिर बता दूँ कि अगर आप अपने आप को बुद्धिमान बोलते हो तो यीशु के बारे में जानना चालू कर दिए, क्योंकि यीशु आपको भी बचाना चाहता है। शैतान के बहुत बड़े जेल के अंदर फंसे हुए आप, जिसे कहते हैं, है ना, नास्तिक, जिसे कहते हैं नास्तिक। शैतान ने आपको नास्तिक इसलिए बनाया है क्योंकि आप उस सच्चाई को, उस मार्ग को, वो जीवन को जो यीशु ने दिया है कभी ना देख पाओ और कभी उसके पीछे ना चल पाओ। जो यीशु को नहीं जानते हैं, जाइए और यीशु को जानिए और यीशु को अपना जीवन दीजिए। यीशु आपको अनंत जीवन देगा। यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। उन्हें बताएं कि नास्तिक रहना भी एक प्रकार का शैतान के ट्रैप में फंसने की बात है। शैतान ही बोलता है ये बातों को कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं, लेकिन मैं आपको बताया कि यीशु वादा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मरने के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है? मरने के बाद एक जीवन आता है जिसे कहते हैं नरक या स्वर्ग। ये बातों को याद रखिए। अगर आपका जीवन ठीक है, परमेश्वर के साथ आपका जीवन ठीक है, आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, तो आप यीशु के साथ बादलों पे उठा लिए जाओगे और यीशु मसीह के राज्य में होंगे। तो इसलिए अपने जीवन को चेक करें यीशु के नाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर हमें बताएं। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।